नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा SKIQ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया होता है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर लिखा है तो हम दूरी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो लिखा है दूरी दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई है, दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल r से, जो दिया गया है 2 मीटर। दूरी कितनी दी गई है? 2 मीटर। आगे क्या दिया गया? दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम E से लिखते हैं। और ये दिया गया है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इतना दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हमें क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो जो तुम्हारा फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान में स्मॉल r। देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे में लंबाई। ठीक है, आवेश बटे में लंबाई। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। E का भी मान दिया गया है, यहाँ पे E का मान नोट कर लेते हैं। E का मान तुम्हारा कितना दिया गया है? 4.5 इंटू 10⁴ ये E का मान दिया गया है। और ये 1/4πε0 का मान हमने रख लिया 9 × 10⁹ और गुणे में 2 लैम्डा का मान पता ही करना है, अपान में r डिस्टेंस जो दी गई थी 2 मीटर दी गई थी, तो इसका मान 2 रख लिया। 2 से 2 हमने क्या कर लिया? कैंसिल कर दिया। लैम्डा की वैल्यू पता करनी थी, तो लैम्डा के साथ में ये सब गुणा में है, उधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो 4.5 इंटू 10⁴ अपान में 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ से बचा, देखो लैम्डा इधर लिख लिया, उधर कितना बचा? 1/2 और इंटू 10⁴ और ये 10⁴ जो 9 था अपान में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब कितना होता है? 1 को 2 से भाग करेंगे, 0.5 इंटू में 10⁴ कितना? ये प्लस का 4 माइनस का 9, अब आसमान निशान है, घट जाएगा, 9 में से 4 गया, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दशमलव कहाँ पे लिखते हैं? एक अंक के बाद में। दशमलव यहाँ पे लगा, दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? 5 के बाद में। तो ये हो जाएगा 5.0। दशमलव हमने इधर की ओर बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ पे एक स्थान। तो जब दशमलव दाहिने साइड में जाता है, यहाँ से था, यहाँ से दाहिने साइड में जाएगा तो 10⁻³ कितनी बढ़ जाती हैं? माइनस की बढ़ जाती हैं, जितने स्थान तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे आया, एक ही स्थान बढ़ा है, तो 10⁻1 बढ़ जाएगी, काहे की? माइनस की। और गुणे में 10⁻⁻5 पहले से था। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 5.0 का मतलब 5 ही होता है, इंटू में 10⁵ और 1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस का। ये आपका क्या हो गया? आंसर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? देखो जो रेखीय आवेश घनत्व तो बराबर हमने बताया था, क्या होता है? आवेश बटे में लंबाई। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और बटे में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश, तो यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे आवेश Q इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, माइक्रो अगर यहाँ से हटाएंगे तो माइक्रो हटाते हैं तो कितना लग जाता है? 10⁻⁻⁶ कूलाम। मिली हटाते हैं तो 10⁻⁻3 लग जाता है। सेंटी हटाते हैं तो 10⁻2 लग जाता है। ठीक है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमें पता करना था। तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स हमें पता करना है। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। देखो फाई ई बराबर फार्मूला एक होता है ई ए कास थीटा, लेकिन वहाँ पे ई ए ना तो एरिया यहाँ पे दिया गया है, एरिया तो खैर निकाल सकते हैं, घन है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं दिया गया। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र नहीं दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो गॉस की प्रमेय एक आती है फाई इज इक्वल टू Q/ε0, उसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें Q का मान दिया गया है और ε0 का मान हमें पता होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। लेकिन यहाँ पे घन के पृष्ठ की बात की गई है, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसका जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा इसको 1/6 6 से भाग कर देंगे एक पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब देखो इसी में मान रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू का मान कितना दिया गया है? 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो हटा दिया था तो 2 × 10⁻⁻6 आया था। अपान में ε0 जो होती है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 कैंसिल हो गया। फाई ई इज इक्वल टू आ गया आपका, ऊपर से हो गया 1/3 गुणे में 10⁻⁻6। ये जो 10⁻⁻12 है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? +12 हो जाएगा। बटे में कितना? 8.85। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये हमारा आया था फाई ई इज इक्वल टू आया था। देखो ऊपर हो गया 1 इंटू में 10⁻, कितना हुआ है? +12 है, -6, समान निशान है तो घट जाएगा। 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6। बटे में ये देखो 3 की इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 8.85 में, तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1 आ गया। 3 × 8 = 24, 1 × 25 के 5 हासिल आ गया 2, और 3 × 8 = 24, 2 = 26। दशमलव 2 अंक के पहले था, देखो 1 और ये 1 और 2 2 अंक के पहले दशमलव था, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू आपका हो गया 1/26.55 इंटू 10⁻⁶। नीचे से दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने? यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक है, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? हम कैंसिल कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10 और ये वाला 0 और ये 5 25, कितना बचा? 1 बचा, 26 था, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 लगा दिया, 15 हो गया। 5 × 15, 5 × 1 = 5। अब क्या करेंगे? यहाँ से बचा आपका फाई ई इज इक्वल टू 20/531 गुणे में 10⁻6। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू 20 को 531 से भाग कर लेंगे हम। 20 को 531 से तो भाग सब लोग कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे कर लेना, 531 यहाँ पे लिखना, 20 यहाँ पे लिख लेना, 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर भी कम पड़ रहा है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे कर लेना, भाग हो जाएगा। भाग हो के आपका आ जाएगा 0.03766 गुणे में 10⁻6। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू
हमेशा दशमलव कहाँ पे लगाते हैं, एक अंक के बाद में। तो दशमलव यहाँ पे लगा, पहला सार्थक अंक कहाँ पे मिलेगा, 3, 3 के बाद में दशमलव लगाना है, मतलब दशमलव लगेगा यहाँ पे। दशमलव कितने अंक तक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे 1, यहाँ से यहाँ पे 2, 2 अंक तक बढ़ेगा, दशमलव लग जाएगा 3 के बाद में 3.766 गुणे में। जब दशमलव दाहिने तरफ बढ़ता है तो 10 की घात कितनी बढ़ती है, माइनस की बढ़ती है, जितने स्थान तक जाता है दशमलव। तो कितने स्थान तक गया, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 स्थान तक गया है, तो 2 काहे की बढ़ जाएंगी, माइनस की, और गुणे में 10 की घात 6 पहले से था। तो 5e = 3.766 इंटू 10⁻6 में से 2 निकल गया तो 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, देखो फाई का जो होता है आपका फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर EA होता है ना, फाई बराबर EA पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। फाई बराबर कितना होता है, E और A। E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, और E बराबर फार्मूला क्या होता है, F/Q0, मतलब F का मान न्यूटन बटे में Q का मतलब कूलाम, और गुणे में एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले बताया था कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो उसको जो है निकालने के लिए जो दिया गया होता है वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक कूलाम आवेश, तो आवेश यहाँ पे दिया गया है, आवेश Q = दिया गया है 1 कूलाम। 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n = ? ये पूछा गया है। ठीक है, फार्मूला लगा दो। Q बराबर फार्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, Q = Ne होता है, Q बराबर Ne होता है। ठीक है, तो देखते हैं Q की वैल्यू अगर यहाँ से n की वैल्यू निकाली जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, E इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान कितना है 1, अपान में E का मान, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो ये हो जाए इसका मान रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/1.6, ये 10 की घात 19 अपान में है, माइनस में है, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो घात बदल जाएगी, 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा, दशमलव नीचे से हटाएंगे, ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ऊपर कितना बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठी कितना 16, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 को 8 से, यहाँ पे बचा 5 बटे में कितना 8 गुणे में 10 की घात 19। ठीक है, 5 को 8 से भाग कर लेंगे, 5 इधर लिखा 8 इधर लिखा, 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, 8 संग 48 घटा दिया, ये 2 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगा दिया, 8 दूनी 16 घटा दिया, 4 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 पन 40। ठीक है, तो कितना बचा आपका, भाग करने पे आ गया 0.625 इंटू 10⁻⁻ कितना 19। दशमलव कहाँ पे लगेगा, पहले सार्थक अंक के बाद में, तो पहला सार्थक अंक 6 है, तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगेगा 6.25, दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, तो जब दशमलव दाहिने साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, एक अंक जितने स्थान तक बढ़ता है उतनी ही पावर माइनस की लग जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आया है, एक स्थान बढ़ा है और एक इसका लग जाएगा माइनस का, और गुणे में 10 की घात 19, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻19 में से एक निकल गया, कितना बच्चा 18। इतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में
30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्रुधों के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया होता है वो हम नोट कर लेते हैं। दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में, तो दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र हम नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र E = दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया है। ठीक है, कोण थीटा बराबर दिया गया है, कोण थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना दिया गया? 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ठीक है, वैद्युत द्रुधु के आघूर्ण की गणना करना था, द्रुधु आघूर्ण पता करना था, तो द्रुधु आघूर्ण P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चूँकि फार्मूला पढ़ा होगा, द्रुधु पर बल आघूर्ण, द्रुधु पर बल आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा। ठीक है, बस इसी में पूरा हम मान रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो मान रख लेते हैं टाउ की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻24 = P का मान हमें पता करना है, इंटू में E का मान कितना दिया गया है? 10⁵ और गुणे में साइन थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 और ये देखो 10⁻+ है, उधर गुणा में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में, तो ये 10⁵ हो जाएगा। उधर कितना बचेगा? P गुणे में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, 2 यहाँ पे भाग में इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12 गुणे में 10⁻⁻24 और गुणे में ये 10⁵ था, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? 10⁵ बराबर इधर कितना बचा? P = P। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 12। P का मान कितना आ गया? P इधर लिख लेते हैं, ये सब उधर लिख लेते हैं, तो P बराबर कितना आ गया? 12 × 10⁵, ये -24 है, -5 है, तो 10⁵ कितना हो जाएगा? -29। तो हमारा इतना आ गया 12 × 10⁻⁻29। ठीक है, हमेशा यही आंसर कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमेशा दशमलव कहाँ पे लगता है? एक अंक के पहले वाले सार्थक अंक के बाद में, लेकिन दशमलव यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन दशमलव यहाँ पे 2 के बाद में लगा, लास्ट में लगा होता है। ठीक है, दशमलव यहाँ से इधर पे लगना चाहिए, तो P = दशमलव यहाँ पे था, यहाँ से बीच में आएगा, इधर 1.2 हो जाएगा। दशमलव यहाँ से यहाँ पे लगा, दशमलव कहाँ पे बढ़ा? दाहिने साइड में था, यहाँ से अपने बाएं साइड में, इस साइड में बढ़ा है ना, तो इस साइड में देखो दशमलव बढ़ेगा इधर, तो 1 अंक तक बढ़ा। जब दशमलव बाएं साइड में बढ़ता है तो 10 की घातें कितनी बढ़ती हैं? प्लस की, और जितने अंक तक बढ़ा है, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे पहले 1 ही अंक बढ़ा तो 10 की घात 1 और बढ़ जाएगी, और गुणे में 10⁻⁻29 हो गया, तो P = हो गया 1.2 × 10⁻29 में से 1 निकल जाएगा तो -28। यही आपका क्या हो गया? आंसर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? द्रुधु आघूर्ण P बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, द्रुधु आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। ठीक है, तो Q क्या होता है? कूलाम, मतलब Q आवेश होता है, उसका मात्रक कूलाम, इंटू में 2L मतलब दूरी होता है, और उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।